हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बेटर। आप सभी का स्वागत है एक नए फ्रेश और कमाल वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं और नया कुछ सीखते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ योग अंगस बेस्ड ऑन योग उपनिषद। इस वीडियो में हम सिर्फ योग उपनिषद में जितने योगांग के बारे में बताया गया है उन सब के कंपैरिजन करने वाले हैं आगे। एंड इसके आगे एक और वीडियो हम बनाने वाले हैं जहाँ पे हम सारे हठ योगिक टेक्स्ट का कंपैरिजन लेके आने वाले हैं आप सभी लोगों को के लिए। और अगर ऐसे कोई टॉपिक हो जिस टॉपिक का आप कंपैरिजन देखना चाहते हो तो हमें ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन से उपनिषद में योग अंग के बारे में चर्चा किया गया है। कौन से ऐसे उपनिषद हैं? यूजीसी नेट सिलेबस में 8 योग उपनिषद हैं, उसमें से आठों के 8 उपनिषद में योगांग के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। तो कौन कौन से उपनिषद के बारे में चर्चा यहाँ पे हुआ है, कौन कौन से उपनिषद में योगांग की चर्चा हुआ है, उसका एक लिस्ट मैं आप लोगों के लिए बना दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पहले उपनिषद जो आते हैं वो है श्वेतशत्र उपनिषद। वहां पे श्वेतशत्र उपनिषद में कोई योगांग के बारे में चर्चा नहीं होते हैं। फिर योग कुंडलिनी उपनिषद में भी नहीं होते हैं कहाँ? योग चूड़ामणि पे। कितने? 6 योगांग के बारे में चर्चा किया गया है। फिर त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में 8, फिर योग तत्व उपनिषद में 8, ध्यान बिंदु उपनिषद में 6, नाद बिंदु उपनिषद में कोई योगांग नहीं है, एंड योग राज उपनिषद में भी 4 योगांग के बारे में चर्चा किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, पहला आता है योग चूड़ामणि उपनिषद। योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेदीय परंपरा से लिया गया है ये उपनिषद, और इसमें टोटल 6 योगांग के बारे में चर्चा किया गया है। कौन से? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आसन में कितने आसनों के बारे में चर्चा किया गया है? 2। प्राणायाम में कितने? प्राणायाम कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, मेंशन कर दिया गया है नो स्पेसिफिक प्राणायाम, ओके, बट नाड़ी शोधन के बारे में बताया गया है। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार के बारे में अगर बताया जाए तो यहाँ पे बताया गया है कि इंद्रियों से मन को हटाकर अंतर्मुखी करना। इंद्रियों से मन को हटाकर अंतर्मुखी, ये ठा होता है यहाँ पे, है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इंद्रिय से मन को हटाकर अंतर्मुखी करना, ये प्रत्याहार है। धारणा क्या है? धारणा है 12 प्रत्याहार की पूर्ण होने से धारणा की प्राप्ति होती है, ऐसा योग चूड़ामणि उपनिषद कहते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान है धारणा की 12 आवृत्ति पूर्ण होने से ध्यान की प्राप्ति होती है। और समाधि के बारे में बताते हुए बताया गया है कि शुभ अशुभ कर्मों की समाप्त होना, शुभ अशुभ कर्मों की समाप्त हो जाना, इसी को समाधि कहते हैं। इसके बारे में जैसे आसन है, कौन कौन से आसन है, प्राणायाम क्या क्या है, इसके अलग अलग कंपैरिजन वीडियो हम लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ योग अंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कितने कितने योग अंग बताया गया है इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इससे डिटेल मतलब आसन, प्राणायाम, ये सब हम अलग अलग कंपैरिजन वीडियो लेके आएंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो याद करने में भी, और ये स्लाइड को भी आप लोग ले सकते हो हमें कमेंट करके या फिर हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल करके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया योग चूड़ामणि। याद रखिएगा, इसमें 6 योगांग के बारे में बताया गया है। योग चूड़ामणि उपनिषद में कितने योगांग है? 6 योगांग है। क्या क्या? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यानी यम नियम को हटा दीजिए, 8 से 2 को हटा देंगे तो 6 हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। फिर आते हैं त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद कौन वेद से लिया गया है? ये सभी को पता होता है, ये शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। और यहाँ पे 8 योगांग के बारे में चर्चा किया गया है। 8 योगांग क्या क्या है? पहले तो योगांग जानने से पहले त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में 2 मेन कॉन्सेप्ट होता है। 2 मेन कॉन्सेप्ट क्या क्या? एक होता है कर्मयोग, दूसरा होता है ज्ञान योग। कर्मयोग और ज्ञान योग। अब कर्मयोग किसे कहते हैं? कर्मयोग कहते हैं कि कर्मा अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स, यानी कि शास्त्र के अनुसार कर्म करने को कर्मयोग कहा गया है यहाँ पे। ज्ञान योग किसे कहते हैं?
ज्ञान योग कहते हैं कि आत्मोत्थान के लिए जो निरंतर चेष्टा, इसी को कहते हैं ज्ञान योग। अब ये चेष्टा, किस चीज की चेष्टा करनी है, किस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके अंडर आता है अष्टांग योग, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम में 10 यम बताया गया है, नियम में भी 10 बताया गया है, आसन में भी 10 बताया गया है, प्राणायाम में 4 टाइप्स बताया गया है। याद रखना 4 टाइप्स बताया गया है, 4 अलग अलग कुंभक नहीं, 4 टाइप्स बताया गया है, ठीक है। प्रत्याहार में 18 मर्मस्थलों पे प्रत्याहार करने के बारे में बताया गया है। 18 मर्मस्थल जो होते हैं हमारे शरीर में, वहां पे प्रत्याहार करने के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर धारणा के बारे में क्या कहते हैं? धारणा के बारे में कहते हैं कि पंच महाभूत पे धारणा करो। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद कहते हैं पंच महाभूत पे धारणा के लिए, ठीक है। ध्यान के बारे में क्या कहते हैं? ध्यान के बारे में कहते हैं कि मैं चित्त मात्र स्वरूप हूं, इस चीज के बारे में सोचना, इसी को सोचते रहो, मैं ही हूं वो चित्त मैं ही हूं, इस चीज को दोहराते रहो अपने मन ही मन, इसको कहते हैं ध्यान। और जब इस ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मृति हो जाए, यानी आप अपने आप से भी हट जाओ, यानी कि आपको ये तक नहीं पता हो कि आप बैठ के ध्यान कर रहे हो, कंटिन्यू फ्लोज चल रहे हैं, सारे फ्लोज वहां पे चल रहे हैं, कंटिन्यूअस चल रहे हैं, आपको खुद का भी वजूद का आपको यकीन नहीं है, इसको कहते हैं समाधि। जब आपको ये तक ना पता हो कि ध्यान भी आप कर रहे हो, इस चीज के भी आप विस्मृति हो जाए आपका, इसको कहते हैं ध्यान। अब आगे चलते हैं। ये हो गया त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार 8 योगांग। योग चूड़ामणि में कितना था? 6 था। त्रिशिक ब्राह्मण में कितना? 8 योगांग है। अब देखते हैं योग तत्व उपनिषद। योग तत्व उपनिषद में मैंने श्लोक क्यों डाला? देखिए, हर चीज का श्लोक आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि इतने सारे टेक्स्ट है, आप कितना श्लोक याद करोगे, चाहे आप नेट करना चाहते हो या जेआरएफ करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे श्लोक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें से सीक्वेंस पूछा जाता है, इसलिए मैंने श्लोक डाला है यार। पहला है मंत्र योग, फिर आता है लय, फिर आता है हठ योग, फिर आते हैं राज। ये सीक्वेंस याद रखना, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। क्यों? ये आपको अभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 योगांग के बारे में चर्चा किया गया है, 4, ठीक है। 4 योगांग के बारे में चर्चा यहाँ पे किया गया है। कौन कौन से है? पहला है मंत्र योग, फिर है लय योग, फिर है हठ योग, फिर है राजयोग। अब आप बोलोगे सर आप ऊपर लिख रखे हो 8, बोल रहे हो 4, नहीं, यहाँ पे एक्चुअली 8 ही है योगांग। ये 4 जो है ये मेन स्ट्रीम है योग के, मंत्र योग, लय योग, हठ योग एंड राजयोग। अब यहाँ पे मंत्र योग को क्या कहते हैं? मंत्र योग कहते हुए बताया कि 12 साल करने से इसकी फल प्राप्ति होती है। लय योग बताते हुए बताया कि निरंतर अब परमात्मा पे आपके चित्त को लय कर दो, निरंतर अब परमात्मा का ध्यान करो, इसको कहते हैं लय योग। अब हठ योग बताते हुए बताया कि हठ योग के अंदर यहाँ पे अष्टांग योग की चर्चा किया गया है, इसीलिए कहते हैं योग तत्व उपनिषद में अष्टांग योग की चर्चा है, ठीक है। इसको याद रखना, ये 4 जो है मंत्र लय हठ योग, मंत्र और राजयोग, ये 4 जो है ये 4 स्ट्रीम्स है। इन हठ योग स्ट्रीम के अंदर अष्टांग योग की चर्चा किया गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम बताते हुए यहाँ पे 10 यम 10 नियम नहीं बताया हुआ, यम नियम की कंपैरिजन वीडियो हमने अलग बना दिया है, वहां जाके आप देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे बताते हैं आसन। आसन बताते हुए 4 आसन के बारे में बताया गया है, 4 आसन। अब आसन कौन कौन सी है इसके हम अलग डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, कंपैरिजन वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है हमारे चैनल क्यूरेटिव योगा पर। फिर आते हैं प्राणायाम। यहाँ पर भी कोई स्पेसिफिक कुंभक के बारे में नहीं बताया गया है, यहाँ पर भी कोई स्पेसिफिक कुंभक के बारे में नहीं बताया गया। फिर आते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार यहाँ पर सिंपल, जिसको हम मानते हैं, जो पतंजलि भी कहते हैं, पतंजलि योग में भी जो कहा गया है वही प्रत्याहार यहाँ पर भी कहते हैं, इंद्रियों का नियंत्रण, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। फिर आते हैं धारणा, यहाँ पे भी पंच महाभूत पे धारणा के बारे में बताया गया है। फिर आते हैं ध्यान। ध्यान के बारे में बताते हुए बताया गया है कि 2 टाइप्स ऑफ ध्यान बताया हुआ, शगुन एंड निर्गुण। शगुन ध्यान एंड निर्गुण, ये टाइप्स है, ये टाइप्स है, याद रखिएगा, शगुन एंड निर्गुण ये टाइप्स है, ठीक है। फिर समाधि। समाधि के बारे में बताते हुए बोला गया है कि जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों का मिलन, जैसे हम कहते हैं ना जीवात्मा और परमात्मा के मिलन ही योग है, तो ये डेफिनेशन यहाँ पे भी बताया गया है समाधि बताते हुए कि जीवात्मा और परमात्मा की मिलन ही योग है, ही समाधि है, यहाँ पे बताया गया समाधि है, ठीक है। फिर आते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद में क्यों श्लोक डाला गया है ये भी याद रखना जरूरी है।
जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सीक्वेंस, यहाँ पे सीक्वेंस के लिए नहीं, यहाँ पे है षडांग योग ही है यहाँ पे, लेकिन आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सीक्वेंस, ये श्लोक इसलिए डाला गया है क्योंकि लोग यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिया जाता है बच्चों को कि यम नियम, फिर आसन प्राणायाम को हटा दिया जाता है। और यहाँ पे आसन एक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 4 आसन के बारे में चर्चा किया गया है इसमें, ठीक है। तो इसको आप ना भूलो, इसीलिए यहाँ पे श्लोक में हमने डाल दिया है, इसीलिए श्लोक को डाला है। इस श्लोक को अगर आप याद ना भी रखो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे षडांग योग पहले से ही मेंशन है, ये आपको याद में रखना पड़ेगा, ठीक है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन अलग अलग चीजों के बारे में ज्यादा डेफिनेशन नहीं बताया गया, अलग अलग श्लोक पे भी नहीं बताया हुआ है इसलिए। लेकिन आसन के बारे में बताते हुए 4 आसनों की नाम बताया हुआ है इधर, तो नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। प्राणायाम के बारे में 3 तरीके के प्राणायाम बताया गया है, ऐसा नहीं कि 3 कुंभक बताया गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 3 कुंभक बताया गया है, ठीक है। इसको याद रखना, क्योंकि हम जब प्राणायाम की कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं तब आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 3 टाइप्स, क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि 3 प्राणायाम के बारे में चर्चा किया गया है, क्योंकि 3 टाइप्स का मतलब होता है पूरक, रेचक, कुंभक। और अगर 3 कुंभक मैं बता दूंगा तो उसका कोई अलग अलग नाम देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं प्राणायाम सेक्शन में, प्राणायाम वीडियो में। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट, योगराज उपनिषद। योगराज उपनिषद में श्लोक याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब जब हम लोग अभी हमने पढ़ा था योग तत्व उपनिषद, वहां पे सीक्वेंस क्या था? मंत्र लय हठ राज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीक्वेंस है मंत्र लय राज हठ, ये सीक्वेंस मेंशन है और ये श्लोक में मेंशन है, इसीलिए श्लोक को डाला गया है। और यहीं पे आपको कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ सीक्वेंस क्या है, और बच्चे टेंशन में गलती करके आते हैं, इसीलिए इस श्लोक को याद रखना जरूरी है। एंड दोस्तों, ये श्लोक पहला श्लोक है योगराज उपनिषद का, पहला श्लोक, स्टार्टिंग ही होता है इस श्लोक से, तो इसको जरूर याद रखना। और इस योगराज उपनिषद के बारे में एक और खास चीज है, हम सारे उपनिषद की हम वेद पढ़ते हैं कि कौन से उपनिषद को कौन कौन वेद से लिया गया है, लेकिन योगराज उपनिषद की वेद मेंशन नहीं है। योगराज उपनिषद को कोई भी वेद मेंशन नहीं है, इसको याद रखना। भी आपको पूछा जाता है, ये श्लोक याद रखिएगा, मंत्र लय राज हठ इसका सीक्वेंस है, ठीक है। मंत्र लय राज हठ इसका सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको सीक्वेंस पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्र योग के बारे में, लय योग के बारे में, राज योग के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। फिर आते हैं हठ योग। हठ योग में यहाँ पे चतुरंग योग चर्चा किया गया है। हठ योग में चतुरंग योग चर्चा किया गया है। क्या कौन सा? आसन, पहला है आसन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है ध्यान, चौथा है समाधि। इसका भी याद रखिएगा नाम, क्योंकि ये नेक्स्ट नहीं है। जैसे हम अष्टांग योग में करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? यम नियम आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार आता है, फिर धारणा आता है। यहाँ पे आसन प्राणायाम को लिया गया, यम नियम को छोड़ दिया गया, फिर प्रत्याहार एंड धारणा इन दोनों को छोड़ दिया गया, फिर ध्यान एंड समाधि इन दोनों को लिया गया, ठीक है। तो अष्टांग योग का 4 ही, अष्टांग योग से ही लिया गया है 4। इस चारों का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और जो मैंने पहले बताया कि इसका कोई वेद मेंशन नहीं है, इसको याद रखना। एंड इसका सीक्वेंस मंत्र लय राज हठ है, यहाँ पे हठ राज नहीं है, राज हठ है, हठ योग लास्ट में है यहाँ पे, ठीक है। एंड थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो हम लेके आने वाले हैं आपके लिए, और आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि कौन ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक पे आप लोग कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो। हम बहुत ही जल्द इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।